हाय फ्रेंड। आज हम लोग इस वीडियो में लाइफ साइंस या बायोलॉजी की जो है महत्वपूर्ण जो टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो शरीर है या कोई भी लिविंग बीइंग की जो शरीर होते हैं उसमें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होते रहता है। जो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंतर्गत जो है फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है, मतलब बनता है या उत्पन्न होता है। ये जो फ्री रेडिकल्स है, जिसको मुक्त रेडिकल्स भी कह सकते हैं, तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। क्यों हार्मफुल होते हैं? इसलिए हार्मफुल होते हैं फ्री रेडिकल्स कि हमारे जो सेल्स होते हैं उसको ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और उसको ऑक्सीडाइज करने के कारण क्या होता है? ऑक्सीडाइज करने के कारण सेल डैमेज हो जाता है, सेल बूढ़ा हो जाता है, सेल बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए हमारे जो फूड हैबिट्स है उस फूड हैबिट्स में यह आवश्यक है कि एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे बॉडी में फूड इंटेक के रूप में आए। यह बहुत आवश्यक है। इसके बारे में कहता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर मोलिकुल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है मोलिकुल्स है दैट न्यूट्रलाइज, जो न्यूट्रलाइज करता है, दैट न्यूट्रलाइज हार्मफुल कंपाउंड। और ये क्या करते हैं? हार्मफुल कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए जो टेररिस्ट अटैक है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करते हैं? हमारे जो डिफेंस वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, हमारे जो डिफेंस के जो पर्सनल्स होते हैं, डिफेंस के जो एम्प्लॉइज होते हैं, ये सभी मिल के कोशिश करते हैं, या जो आईबी के हो गए या जो भी हमारे यहाँ डिफेंस सिस्टम में वर्क करने वाले जो लोग हैं, सब मिल के कोशिश करते हैं कि इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो न्यूट्रलाइज मतलब जो बैड थिंग्स है उसको समाप्त करने के लिए जो ऑपरेशंस होता है वो न्यूट्रलाइज कहलाता है। अब उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो बैड रेडिकल्स है, जो फ्री रेडिकल्स है, ये रेडिकल्स जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स जो है उस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, हमारे सेल्स को डैमेज करता है। इस फ्री रेडिकल्स को मारने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो एंटीऑक्सीडेंट है, यही उसको न्यूट्रलाइज करता है। कहता है एंटीऑक्सीडेंट्स आर मॉलिक्यूल्स दैट न्यूट्रलाइज हार्मफुल कंपाउंड्स नॉन एज फ्री रेडिकल्स। ये जो हार्मफुल कंपाउंड्स है वो फ्री रेडिकल्स है विच कैन डैमेज सेल्स, और ये डैमेज करते हैं सेल्स को एंड कंट्रीब्यूट टू एजिंग एंड डिजीज। और ये जो फ्री रेडिकल्स है यही कंट्रीब्यूट करता है एजिंग का, मतलब बुढ़ापा के जो लिए बनाता है जिम्मेदार, और दूसरा जो है डिजीज के लिए भी, बीमारी के लिए भी। कहता है फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव मोलिकुल्स। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हाईली क्या होते हैं? रिएक्टिव मोलिकुल्स होते हैं दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस। और ये जनरली जो है जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं सामान्य जो हमारे शरीर के अंदर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसी के ड्यूरेशन में, एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स। और दूसरा जो ये प्रोड्यूस होते हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गया, और सिगारेट स्मोक हो गया। तो ये सिगारेट स्मोक हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गया और पोल्यूशन हो गया, इसको कहते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी जो है फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं। और दूसरा जो नॉर्मल जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उससे भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के एजिंग के लिए, हमारे सेल्स को डैमेज करने के लिए, हमारे शरीर के अंदर में डिजीज पैदा करने के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो नीड्स होती है वो एंटीऑक्सीडेंट्स की नीड होती है। और इस एंटीऑक्सीडेंट्स को हम लोग फूड इंटेक के रूप में प्राप्त करते हैं और वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। अब हम लोग ये प्राप्त कैसे करें, किस तरह की चीज़ें हम लोग मतलब एंटीबायोटिक के एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्राप्त करेंगे? क्या है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, किस तरह से क्या चीज़ लेंगे जो एंटीऑक्सीडेंट लगेगा कि हमारे बॉडी में चला आया?
तो उसके लिए कहता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एबंडेंट इन ए वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स, particularly fruits, vegetables, nuts, seeds, and whole grains. Some of the most well-known antioxidants includes, जो वेल नॉन एंटीऑक्सीडेंट्स है उसमें से जो विटामिन सी है वो वेल नॉन एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में, और जानते ही विटामिन सी क्या है। विटामिन सी जो है, जो हम लोग साइट्रस फ्रूट्स खाते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में है, आप इसको प्राप्त करते हैं। और ये जो है आपके बॉडी के अंदर में फ्री रेडिकल्स जो पाए जाते हैं जो हार्मफुल है उसको ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। कहता है विटामिन सी फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, बेल पेपर्स एंड ब्रोकली, ये सभी में जो है पाए जाते हैं। साइट्रस फ्रूट्स में तो आपको पता है कि जो ऑरेंज है, जो नींबू है, ये सब क्या है, ये साइट्रस फ्रूट है और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है विटामिन ई। विटामिन ई भी जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करता है। कहता है कि ये जो पाए जाते हैं फाउंड इन नट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, ऑयल एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, और जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं। नट्स में जैसे वालनट्स हो गया, उसके बाद फिर आलमंड हो गया, ये सब नट्स में आते हैं, तो इसमें भी विटामिन ई पाए जाते हैं। उसके बाद है बेटा कैरोटीन, ये भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करता है। जैसे कि आप जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें गाजर का नाम आपने सुना होगा, एक मैंने वीडियो भी गाजर के बारे में बनाया है। तो जो कैरोटीन है, कैरोटीन में जो पाए जाते हैं, कैरोटीन जो पाए जाते हैं, गाजर में कैरोटीन पाए जाते हैं। तो कहता कि बेटा कैरोटीन फाउंड इन ऑरेंज एंड येलो फ्रूट्स, जो ऑरेंज है और येलो फ्रूट्स में पाए जाते हैं, एंड वेजिटेबल सच एज कैरोट्स हो गया, स्वीट पोटैटोज हो गया, और स्क्वैश में जो है पाए जाते हैं बेटा कैरोटीन। और बेटा कैरोटीन जो है ये भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करता है। उसी प्रकार है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स भी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करता है। फाउंड इन बेरीज, जो बेरीज में पाए जाते हैं, चेरीज में पाए जाते हैं, ग्रेप्स में पाए जाते हैं, एप्पल्स में पाए जाते हैं, ऑनियंस में पाए जाते हैं और टी में भी पाए जाते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स जो है इस सब में चीज़ पाया जाता है और ये हमारे बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करता है और हमारे बॉडी को फायदा पहुंचाता है। उसके बाद लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है ये पाए जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, बार बार कंपटीशन में पूछता भी है, टमाटर में क्या पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। तो कहता है कि लाइकोपीन फाउंड इन टोमेटोज, वाटरमेलन, पिंक ग्रेप फ्रूट एंड रेड बेल पेपर्स, इन सभी में जो है लाइकोपीन पाए जाते हैं और ये भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में फंक्शन करता है हमारे बॉडी में। अब एंटीऑक्सीडेंट का जो चीज़ें हैं वो फंक्शन के रूप में जब हम लोग देखते हैं, कहता है कि एंटीऑक्सीडेंट वर्क जो करता है, क्या वर्क करता है, कहता है कि प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्टेट। जो एंटीऑक्सीडेंट है वह जो है प्रोटेक्शन करता है किसके अगेंस्ट में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है कि जो हमारे बॉडी की जो सेल्स है उसका जो ऑक्सीडाइजेशन होता है उस ऑक्सीडाइजेशन बचाने का ये काम करता है ऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट। कहता है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्टेट, कहता है बाय न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज सच एज हार्ट डिजीज, कैंसर्स एंड न्यूरोडिजेनरेटिव डिजॉर्डर्स। मतलब जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें एंटीऑक्सीडेंट बचाता है, जिसमें ये न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को, और फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने से हमें मदद होता है या मदद मिलता है कि जो सेल्स के जो डैमेज होते हैं वो डैमेज होने से बचाता है। दूसरा जो है ये क्रोनिक जो डिजीज है जैसे हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजॉर्डर जिसमें कि नर्व सेल्स डैमेज होकर के लोगों को पैरालिसिस या और भी जो चीज़ें होती हैं उसको जो चलने फिरने में या ब्रेन में या नर्व सिस्टम्स में जो डिस्टर्बेंस पैदा करने वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें भी ये मदद करता है उस तरह के डिजीज को से बचाने के लिए। उसके बाद ये जो है सपोर्ट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम्स को, कि जो हमारे जो इम्यूनिटी जो बॉडी है, का सुने होंगे कि जब कोरोना का दौर था उस दौर में जो है
डॉक्टर या और भी लोग जो है विटामिन सी का जो टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते थे, बताते थे खाओ या नींबू लो, इसलिए करते हैं क्योंकि विटामिन सी जो है वह विटामिन सी जो है इम्यूनिटी की तरह वर्क करता है। तो इम्यून सिस्टम्स जो है आपको खासकर जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, और इसी इम्यून सिस्टम के कारण जो हम लोग वायरस को काउंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट ए हेल्दी इम्यून सिस्टम, ये हेल्दी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है बाय न्यूट्रलाइजिंग हार्मफुल पैथोजेंस। और जो हार्मफुल पैथोजेंस है, पैथोजेंस वैसी चीज़ों को कहते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर में एंटर करता है और हमें एंटर करने के बाद हानि पहुंचाता है, उसको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। और दूसरा है रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जैसे लहर होता है, दर्द होता है, पेन होता है, तो जो इन्फ्लेमेशन जिस सेक्शंस में होता है उसको भी ये कम करते हैं। और जो हार्मफुल पैथोजेंस है उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। कौन? एंटीऑक्सीडेंट। किसके रूप में? इम्यून सिस्टम के जो फंक्शंस है उसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है हमारे जो स्किन हेल्थ है, इस स्किन हेल्थ को भी ये प्रोटेक्ट करता है या प्रमोट करता है। कहता है एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प्स प्रोटेक्ट द स्किन्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट डैमेज। जो अल्ट्रावायलेट डैमेज से हमारे स्किन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है हमारा ये एंटीऑक्सीडेंट, उसको भी हेल्प करता है। कहता है रिड्यूस द साइन ऑफ एजिंग। और जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा का जो संकेत है, जो झुर्रीपन है, उसको उससे भी ये बचाता है। एंड सपोर्ट ओवरऑल स्किन हेल्थ एंड रेडियंस। और जो स्किन हेल्थ और रेडियंस को भी ये सपोर्ट करता है। आई हेल्थ में भी मदद करता है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन। जो इन्फ्लेमेशन होता है उसके भी अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब कुछ टिप्स है जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि ये एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलेगा कैसे। उसमें पहला जो टिप्स है वो ये है कि आप जो फ्रूट जो लें उसमें कहता है ईट ए रेनबो। ईट ए रेनबो मतलब रेनबो में जो होता है ना वैरायटी ऑफ रंग होते हैं, जिससे आपने पढ़ा होगा कि रेनबो के बारे में, इसको विविग्योर भी कहते हैं कि इसमें कि रेनबो में जो है विविग्योर मतलब वायलेट से लेकर रेड तक के जो स्पेक्ट्रम्स है, इस स्पेक्ट्रम्स के जो है लाइट्स इसमें पाए जाते हैं। तो कहता है कि कंज्यूम ए वैरायटी ऑफ कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईच डे टू एंश्योर ए डाइवर्स एरिया ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर डाइट। कहता है डाइट में जो है आप जो है वैराइटीज ऑफ फ्रूट्स को लें, वैराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स को लें, इससे जो होगा आपको प्रचुर मात्रा में जो बॉडी की नीड्स है उस नीड्स को पूरा करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स प्राप्त होगा। उसी प्रकार का चूज होल फूड्स। यहाँ रेनबो ईट ए रेनबो का कारण मतलब इसका जो मेन जो तात्पर्य है कि जो अलग अलग रंग है तो अलग अलग रंग के जो फल्स होते हैं उस पर भी कहता है खाने के लिए फोकस देने के लिए। जैसे ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर का है, मान लीजिए, फिर एप्पल है, फिर बनाना है, फिर आपको ब्लैकबेरीज हो गया, फिर आपको बैर हो गया, फिर आपको अनार हो गया। सबका कलर अलग अलग होता है, तो इसलिए रेनबो फ्रूट्स की बातें यहाँ पर करते हैं। तो चूज होल फूड्स। हम लोगों को जो है कहता है कि ऐसे फूड्स को लेना चाहिए जिसमें सब चीज़ लगभग जो भी जरूरत है बॉडी को सब चीज़ आ जाए। कहता आउट फॉर होल मिनिमली प्रोसेस्ड फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स एंड होल ग्रेन्स विच आर रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे कहता है ऑफ होल फूड को लें और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स को खाएं। कम से कम जो है प्रोसेस्ड फूड को खाएं। ये प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? जैसे आप चावल खाते हैं तो क्या होता है कि चावल को हम लोग प्रोसेस्ड करते हैं तब जाके चावल बनता है। उसी प्रकार दाल जो है प्रोसेस्ड फूड में आता है। लेकिन जैसे हम लोग खाते हैं केला खाएंगे, वो प्रोसेस्ड फूड नहीं है। आप लिए केला छीले बस खा लिए, सेब खाना लिए काटे खा लिए, उसमें कोई प्रोसेस्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फ्रूट्स होते हैं वो प्रोसेस्ड करने, जैसे नट्स हो गया, सीड्स हो गया,
तो इसमें ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर वो प्रोसेस्ड फूड जैसे कि आप खाते हैं बिस्किट जो होते हैं वो प्रोसेस्ड फूड में आता है, तो इसको अवॉइड्स करनी चाहिए बिस्किट्स को। उसके पास और भी जो जंक फूड है उसको भी अवॉइड हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे हेल्थ के लिए ठीक रही है, बेहतर नहीं है। जंक फूड जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए हमारे फूड हैबिट से, या फूड डाइट में ये सब चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए। कम से कम जंक फूड को हम लोग खाएं, ताकि हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रह सके और हम लोग हेल्दी रह सकें। धन्यवाद। फिर इसी तरह से मैं आप लोगों को और भी ढेर सारे वीडियो को मैं बनाता रहूँगा, आप लोग इसका एंजॉय करते हैं।